उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जिंदगी जीते रहते हैं, किसी से लड़ते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, सफल होते हैं, किसी को हराते हैं, किसी से हारते हैं, हारते हैं तो नफरत पाल लेते हैं, हराते हैं तो ये भाव मन में आता है कि मैंने हरा दिया, मैं विजेता हूं। इसी सब तिकड़म भरे अनुभवों को हम मिला के एक शब्द बोलते हैं जिंदगी, लाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि अचानक कोई इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त सड़क पे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक की कार ब्रेक फेल हुई, उसे टक्कर मारी और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसकी मौत हो गई और मैं बच गया। अब जो मुझे एहसास होगा, उस एहसास का मतलब है नथिंगनेस, शून्यता। उस मोमेंट पे, उस क्षण में ये लगता है कि क्या है जिंदगी में ऐसा, और मैं जो इकट्ठा करने में लगा हूं, मैं जो ताकत के पीछे भाग रहा हूं, मैं जिस 8 साल बाद की प्रमोशन के लिए अभी से रात दिन जुटा हुआ हूं, ये सब तो 1 सेकंड का खत्म होने का वाला खेल है। जिस जिंदगी का 1 सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं इन निरर्थक चीजों के पीछे क्यों भागता रहूं, क्यों ना मैं किसी ऐसी सार्थक चीज की तलाश करूं जो अंततः मुझे सुकून देती हो। और हम जीवन क्यों जीते हैं? मैं दर्शन विषय का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता भी हूं। भारत के, दुनिया के सब दार्शनिकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मैंने पाया कि अंततः सभी के मन में एक ही बात है, अलग अलग शब्दों से कहते हैं, और वो ये है कि जीवन का अंत इसी बात पे है कि मुझे सुकून मिले, मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले। और सारे भौतिक सुखों के बाद, देश की राजधानी की सारी ताकत को देखने समझने के बाद, अगर उससे ज्यादा सुकून बारडोली के आश्रम में है, तो इसका मतलब है कि जीवन का सही अर्थ तो यहां आके खुलेगा, वहां तो नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं सिंघवी साहब का, डॉक्टर साहब का। कहाँ गए डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने, अब मैं आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा कि मुझे इलाज करवा दीजिए, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा। वो तो मेरा शुरुआती लालच था जो मैंने आपको बताया भी नहीं अब तक, और मन में था। और मुझे लगता है कि सच बोल देने से मुक्ति रहती है, झूठ बोलने में बड़ी दिक्कतें हैं, सच बोल देने से आदमी मुक्त रहता है। तो मेरा शुरुआती आपसे जो संवाद था वो लालच की बदौलत था। अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए। तो मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने सुंदर संसार के बीच में आने का मौका दिया। मैंने जब स्कूल को देखा, मुझे लगा कि टैगोर, महात्मा गांधी और पटेल जैसे एक हो गए हों। टैगोर के शांति निकेतन में जो सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं करनी है, पेड़ के नीचे बैठना है, खुले में बैठना है, प्रकृति में बैठ के पढ़ना है। मैंने देखा कि यहाँ क्लासरूम में चेयर्स हैं ही नहीं, केवल छोटे से स्टूल है, वो उठाना है और पेड़ के नीचे चले जाना है, और जहां मन करे वहां बैठ के पढ़ना है। क्यों एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के ही हम पढ़ाई करेंगे? महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया था बुनियादी तालीम का, बुनियादी शिक्षा का, जो स्वावलंबन में जोर देता है, स्किल्स की ट्रेनिंग पर जोर देता है, मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देता है। और मैंने पाया कि वो सारे के सारे सिद्धांत इस स्कूल के अंदर ठीक वैसे ही चल रहे हैं। और सरदार पटेल का तो आशीर्वाद जैसा आश्रम को मिला ही है, तो उनके प्रति तो कृतज्ञ होना वैसे भी बनता है। दूसरा, मैं थोड़ा सा मुरारी बापू साथ में है, उनका जिक्र करके फिर मैं अपने मूल विषय पे आता हूं, सरदार पटेल पर। मेरा आज तक ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं किसी कथा में जाके सुन सकूं, और मैं बहुत संदेह करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं नहीं। मैं ईश्वर को लेके भी उतना आग्रही नहीं हूं। मुझे फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ज्यादा संदेह मन में रहता है, बहुत ज्यादा। ईश्वर भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, वो सब सवाल मेरे मन में बहुत ज्यादा चलते हैं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अज्ञेयवादी हूं। अज्ञेयवाद का मतलब होता है कि मुझे पता नहीं ईश्वर हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं,
पर मैं संभावना मानता हूं कि वो हैं, और अगर दुनिया चल रही है तो हो सकता है कि उन्हीं की बदौलत चल रही होगी। इस संभावना को मानता हूं। मैं ये भी महसूस करता रहा हूं कि जो संत का एक सुंदर अर्थ होता है, मैं संत कबीर का बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कबीरदास को अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया है और बहुत प्रेरित होता हूं उनसे, उनकी बातों से सीखता हूं। संत रैदास को मैंने अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, कई बार किया। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि संत का मतलब क्या होता है। तो एक बार एक किताब में मुझे बड़ी सुंदर बात मिली। एक उम्र तक मेरा थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ काफी झुका हुआ था, तो मुझे धर्म, संत, इन सब से लगभग अरुचि सी थी। नफरत तो नहीं कहूंगा, पर अरुचि जैसा भाव रहता था। मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि मैं कुछ अतिवाद के रास्ते पर उस समय चलता था। मुझे लगता था कि संत वो लोग हैं जो दुनिया के संघर्षों को छोड़ के भाग गए हैं। अरे भाई, मैं बुद्ध को पढ़ता था, महावीर, वर्धमान महावीर को पढ़ता था। मुझे लगता था कि क्यों ऐसा करते हो भाई। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी का संकट सबके सामने है, सबके बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, करियर होगा नहीं होगा, इतना इतना स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से हम तटस्थ हो जाएं, ये मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई, क्योंकि मुझे किताब पढ़ने का शौक है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हैं तो किताबें ही हैं। और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है। संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। और इसी बात को कुछ और लोगों ने दूसरी भाषा में कहा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। चूहों की दौड़ की सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप जीत भी जाएं तो भी चूहे ही रहते हैं। और जिससे समझ लिया कि चूहा होना ही नहीं है, तो चूहों की दौड़ में दौड़कर किसको जीत के दिखाना है। अगर मैं जीत के दिखा भी दूं, अगर मैं जीत के दिखा दूं, किसको दिखाना है। क्या कोई इतना महत्वपूर्ण है कि उसको दिखाने के लिए मैं अपने 10 साल खराब कर दूं या 20 साल खराब कर दूं। क्यों दिखाऊं। और अंततः तो साक्षी भाव से खुद को ही देखना है। और यदि मैं अपनी चेतना के सही रास्ते पे नहीं हूं तो दुनिया की नजर में कितने भी सही रास्ते पे हूं, वो सही रास्ता कैसे हो सकता है। मेरा सही रास्ता तो मेरी चेतना, मेरी अंतरात्मा तय करेगी। और यदि मेरी अंतरात्मा इस बिंदु पर सुकून महसूस करती है कि मुझे उस चूहों की दौड़ में शामिल होना ही नहीं है, तो नहीं होना है। और मैं कल से, मुझे डॉक्टर सिंघवी साहब ने कई जिक्र किए बापू के, कि कैसे उनकी कथा में लोग, और गुजरात के लोग कितने दानी हैं वो भी पता लगा। सूरत के बारे में विशेष रूप से पता लगा कि 50 करोड़ 100 करोड़ का दान हुआ, एक अस्पताल बन गया। फिर कथा हुई, फिर 125 करोड़ का दान हो गया, इससे एक और अस्पताल बन गया। इतना कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े मंत्री, नेता और IAS नहीं कर पाते। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हम संत बन के ही अपना काम करें और समाज के लिए जो कर सकते हैं वही करें। तो मैं बापू बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं तो इस लालच में था कि मैं ज़्यादा सुनूंगा, पर मुझे बताया गया कि मुझे सुनाना ज़्यादा है, सुनना कम। ये वैसे ज्यादती है, बहुत बहुत ज्यादती है आपकी कि मुझे ज़्यादा समय दिया आपने और बापू कम बोल रहे हैं। इसका उल्टा होना चाहिए था, पर ठीक है, आपने अपना कुछ मुझे सोची होगी इसके पीछे। अब मैं सरदार पटेल पर आता हूं, जो मेरा मूल विषय है। सरदार पटेल के बारे में आजकल जब लोग बोलते हैं तो एक अजीब सा भाव बहुत प्रचलित हो गया है कि जब तक हम महात्मा गांधी और नेहरू जी की 4 बुराइयां ना कर दे, लोग वो सोचते हैं कि पटेल की तारीफ हो नहीं पाई ठीक से। तो मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूं। आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं गांधी जी को 4 लाइनें सुनाऊंगा और नेहरू जी के बारे में 4 गलत बातें बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, एक टीम लड़ती है।
और टीम में हर व्यक्ति का अपना चरित्र होता है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त था, बाकी सब यूं ही थे, ऐसा नहीं। सबकी अपनी अपनी महत्ता थी, अपनी भूमिका थी। एक बहुत बड़े रंगमंच पे हर व्यक्ति का अपना किरदार होता है और उस किरदार को करीने से निभाना, यही उसकी महानता होती है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितने सम्मान के हकदार थे, उतना हमारी पीढ़ियों ने उनको दिया नहीं। ये हमारी पीढ़ियों पर लानत की बात है, ये मैं ज़रूर मानता हूँ और ये हमें सुधारना चाहिए। क्यों सुधारना चाहिए? मैं कुछ ऐसी बुनियादी बातें आपसे कहूँगा। क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, तो इतिहास पर लंबा लेक्चर देना तो सामान्य बात है, पर आज जो ऑडियंस से मैंने पूछा पहले कौन लोग रहने वाले हैं, तो बताया कि स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ समाज के लोग होंगे। तो मैं ये मान के आया था कि हमें बहुत आसान बातें करनी है, मुश्किल बातें नहीं करनी है। मुझसे कोई पूछे कि सरदार पटेल को आप किस रूप में देखते हैं, बल्कि आज से 4-5 साल पहले मेरी माताजी का देहांत 2018 के अंत में हुआ, नवंबर में। और जब ऐसा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, वो काफ़ी अकेले हो गए थे, टूट से गए थे। वो भी बहुत एक्टिव हैं, पढ़ते लिखते हैं, किताब हर महीने एक किताब लिखते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं। मुझसे ज़्यादा युवा हैं, मैं तो उनकी तुलना में बूढ़ा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अगले साल, मैंने कहा पिताजी आपका जन्मदिन आने वाला है, मतलब माताजी की मृत्यु के शायद 3 महीने बाद की बात, 2 महीने बाद की बात है। तो मैंने कहा आपका जन्मदिन आने वाला है, आप क्या चाहते हैं, कैसे मनाएं? मुझे लग रहा था कहीं वो ये ना कहे कि मेरा मन नहीं है मनाने का या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मुझे ना जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है वहाँ ले चलो। तो मेरे मन में इच्छा थी ही, इसी बहाने उनका मन भी बहला, तो हम वहाँ गए। और वहाँ जो बच्चा उस समय एसडीएम था, उससे बड़ा सहयोग किया। आज वो बल्कि आए भी है, शायद मुझसे मिलेंगे मुझे, वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए वहाँ उस दिन सब लोग। उस दिन मैं म्यूजियम देखा। करमसद तो मैं अपने पिताजी और माँ दोनों को लेके गया था, पत्नी भी गई थी, सब लोग गए थे उनका घर देखने के लिए। तो कोई मुझसे पूछता है कि सरदार पटेल को लेकर आपके मन में क्या भाव सबसे पहले आता है? मेरे मन में एक ही भाव आता है कि नेतृत्व का जो गुण किसी व्यक्ति में सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है, उसकी साक्षात मूर्ति देखनी है तो मैं सरदार पटेल को याद करूंगा। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति का नाम बोलना हो तो सरदार पटेल का नाम बोलना चाहूँगा। क्यों बोलना चाहूँगा? उसकी वजह अलग हैं, शायद वो वजहें थोड़ी सी इतिहास में आपको अलग लगें, पर मैं आपको 2-3 वजहें बता के बात समाप्त करूँगा। और क्योंकि मुरारी बापू हैं, राम कथा वो करते हैं, तो मैं बीच बीच में भगवान राम का जिक्र भी लाऊंगा ताकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और सही तरीके से हम समझ सकें। भगवान राम के बहुत सारे रूप हैं। वाल्मीकि के रामायण में अलग रूप है, भवभूति के उत्तर रामचरित में अलग रूप है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने जब लिखा रामचरितमानस, उसमें काफ़ी नया रूप वो लेके आए। और जो अवतारी राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर हमारे सामने है। और जिन राम को हम जानते हैं वो आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम के चरित्र का निर्माण किया, उनको हम ज़्यादा जानते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ। हिंदी साहित्य में उसके बाद भी चीज़ें होती रही हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी के समय में ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम का नया रूप सामने रखा, जिसमें वो प्रश्न कर रहे हैं, राम तुम ईश्वर हो मानव नहीं हो क्या, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? और वो कह रहे हैं कि हे राम, इस देश को मत भूलना, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। और भगवान राम राष्ट्रभक्त नायक के रूप में उभरते हैं साकेत नाम की रचना में 20वीं सदी की शुरुआत में। फिर 1936 में हिंदी के सबसे बड़े कवि निराला राम की शक्ति पूजा एक कविता लिखते हैं। वहाँ फिर राम का एक नया चेहरा सामने आता है, एक बहुत ही उदात्त स्वरूप, सबलाइम स्वरूप, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। फिर आज़ादी मिलने के बाद नरेश मेहता ने एक और पुस्तक लिखी, संशय की एक रात। वो राम के एक और रूप को सामने लेके आता है, जिसमें राम को दुविधा है, और एक बड़े व्यक्ति को दुविधा होनी चाहिए। उनको दुविधा ये है कि
सीता की मुक्ति तो मेरी निजी लड़ाई है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ तो लड़ना मेरा धर्म बनता है, लेकिन उस लड़ाई में मैं इस पूरे समाज को, पूरी सेना को झोंक दूं, ये उचित है या अनुचित है? और रात भर वो इस दुविधा में रहते हैं और उसके बाद उनको इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है और उसी बिंदु पर संशय की एक रात पूरी कविता समाप्त होती है। तो मुझे जो पूरी भारतीय परंपरा में एक सबसे महान आदर्श नजर आता है अलग अलग रूपों में, वो भगवान राम का है। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम पटेल को समझें और थोड़ा सा दोनों व्यक्तित्वों की तुलना करके समझें तो बात और गहरे से हम महसूस कर सकते हैं कि पटेल का पटेलत्व राम के रामत्व के कितना नजदीक है, इन दोनों में कितनी गहरी समानताएं हैं। एक प्रसंग से बात शुरू करते हैं जिस प्रसंग पर लोग नाराज रहते हैं, पर मैं यह नाराजगी जाहिर करने नहीं आया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ना नेहरू जी के बारे में एक गलत वाक्य बोलूंगा, ना गांधी जी के बारे में बोलूंगा, और पटेल जी को महान होने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि हम किसी को नीचा करके दिखाएं, वो वैसे ही बहुत बड़े हैं, किसी को मैं छोटा क्यों करूं उसके लिए, है ना। भगवान राम का प्रसंग ये है कि वो भी युवा होने के कगार पर हैं और उनके पिता राजा दशरथ कह रहे हैं कि बेटा मेरी इच्छा है कि अब तुम राजा बनो। राम खुद नहीं कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं। राम तो यहां तक कह रहे हैं कि पिताजी ये उचित बात नहीं है, हम 4 भाई हैं, कहने कहने का उम्र का अंतर है, एक ही दिन तो पैदा हुए थे, आधे 1 घंटे के अंतर को बड़ा भाई छोटा भाई क्या होता है, सब साथ साथ पैदा हुए थे। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली करिकाई, वो पूरा चौपाई कहते तुलसीदास जी। बिमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इतने महान वंश में ये उचित बात नहीं है कि अभिषेक सिर्फ मेरा हो रहा है। क्यों भाई, बड़प्पन यही तो है कि जब सत्ता चरणों में रखी हो तब कोई कहे कि मुझे क्यों, मैं क्यों राजा बनूं। और पिता समझा रहे हैं कि बेटा तुम संयोग से सबसे बड़े तो हो ही भाई, आधे घंटे का भी अंतर है तो बड़े तो हो ही ना भाई, और तुम्हारा व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मेरे पास हर जायज वजह है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, तुम बस मना मत करना। तब राम कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और यदि हम राम को मनुष्य थोड़ा सा बना के देखें, केवल भगवान ना समझें, तो हम सोच सकते हैं कि उनको भी कुछ कुछ तो उत्सुकता हो ही रही होगी, अच्छा लग ही रहा होगा कि अब मैं राजकाज संभालूंगा। शायद सीता और राम के बीच में बातें भी होती होंगी, सीता कहती होंगी आप राजा बनेंगे, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, राम कहते होंगे कैसी बात करती हो। ऐसी बातें होती होंगी, चुहलबाजी तो पति पत्नी में होती है, होती होगी, उनमें भी खुशी का माहौल होगा। और अचानक एक प्रसंग घटता है। मंथरा कैकेयी को समझाती है कि क्या तुम जानती हो क्या होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश है। कैकेयी कह रही कि हाँ मेरा बेटा राजा बन रहा है, राम राजा बन रहा है, क्योंकि उस समय तक कैकेयी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि मेरा बेटा भरत और राम में क्या अंतर है, एक ही बात तो है। और तब मंथरा अपनी बुद्धि से कह रही है कौन रिप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। कोई भी राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो नौकरानी हूं, रानी थोड़ा ना बन जाऊंगी। पर तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बन रहा है, कौशल्या का बेटा बन रहा है। और फिर जैसा होता है जिसको हम कहते हैं भड़काना, वो सब चीजें हुई। कैकेयी की बुद्धि फिर गई, ऐसा कह सकते हैं। उनको 2 वरदान याद आए अपने, उन्होंने अपने पति से वरदान मांग लिए। दशरथ धर्म संकट में है, एक तरफ बेटे का मोह, जिस बेटे के लिए वो जान दे सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं उस बेटे से, उसको राजा बनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ है रघुकुल के ही, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन भी नहीं जाना चाहिए, खुद ही वचन दिया था कि तुमने मेरी रक्षा की है तो मैं तुम्हें 2 वचन देता हूं। अब रघुकुल का राजा अपना वचन तोड़ दे तो ये उसके कैरेक्टर के खिलाफ है, चरित्र के खिलाफ है। बेटे को कहा है कि तुम राजा बनोगे, उससे कैसे पीछे हटे। और दशरथ इतने दुख में हैं, अंत में अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैं सोचता हूं, कल्पना करता हूं, अगर राम कह देते, क्योंकि राम अकेले बेटे तो है नहीं इस दुनिया में,
इसी दुनिया में शाहजहां का बेटा औरंगजेब भी था, इसी दुनिया में बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु भी था, और इन दोनों बेटों ने अपने बाप को मरवा दिया था। बेटे तो ऐसे भी होते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले की घटना हम सब ने देखी है कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप बहन की हत्या कर देता है। ऐसे बच्चे आज ही थोड़ा ना हो रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। और मैं इमेजिन करता हूं कि अगर राम कहते कि पिताजी पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, प्रजा तय करेगी, तो अयोध्या की प्रजा क्या तय करती उस समय? क्या अयोध्या की प्रजा राम को जाने देती? नहीं जाने देती। कुछ ऐसा होता जो सारी की सारी पौराणिक परंपरा को बदल चुका होता। पर राम को पता था कि मेरा असली उद्देश्य क्या है, सत्ता या अपने पिता का सम्मान, अपनी वंश परंपरा का सम्मान। और अपने पिता, अपनी वंश परंपरा के सम्मान के सामने सत्ता क्या चीज है? दो कौड़ी की चीज है। और पिता शर्मिंदा हैं और वो कह रहे हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं वन में जाऊंगा 14 साल के लिए, आप इतना भी तनाव मत लीजिए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा। कितना बड़प्पन है। अब यहां से दृश्य को काट दीजिए और आ जाइए 1946 में। 1940 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। फिर विश्व युद्ध चल रहा था 1919 से 39 से 45 तक। विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस का इलेक्शन कैसे हो? 1946 का समय आ गया है, अप्रैल का महीना है। विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां स्पष्ट हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 1946 का चुनाव हो चुका है। चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत चुकी है। सबको पता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री बनने का न्योता उसी को मिलेगा अंतरिम सरकार में। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी 1947 में मिलनी है। मैं 46 की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। सबको पता है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसी को भारत का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये सब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनके मन में होगा कि इलेक्शन ना ही हो, मैं ही चलता चलूं। उन्होंने ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में लिखा भी है। उनकी मृत्यु के बाद 1959 में शायद आत्मकथा छपी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे मन में ऐसा भाव था। ईमानदारी से सच बोलना ठीक है डॉक्टर साहब, कि लालच था तो ठीक रहता, उसमें मतलब बोझ खत्म हो जाता है। तो अबुल कलाम आजाद ने ईमानदारी से लिखा इस बात को। तो इलेक्शन कांग्रेस का होगा, ये घोषणा हो गई। अप्रैल महीने के अंत तक फॉर्म भरने हैं, ये भी स्पष्ट हो गया। फॉर्म भरने का तरीका ये नहीं था कि आप उठे जाके फॉर्म भर दिया कि मैं बनूंगा अध्यक्ष। उस समय का नियम था कि कांग्रेस की 15 जो प्रांत स्तरीय समितियां हैं, जिसको पीसीसी बोलते थे, प्रदेश कांग्रेस समिति, प्रदेश कार्य समिति, कांग्रेस समिति, वो नॉमिनेशन भेजेंगे कि हमारी ओर से इसको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। ये नियम था। तो चल रहा था। 15 प्रदेश समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भेजा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं भेजा, एब्सटेन किया कि हम किसी का नाम नहीं भेजेंगे। यानी कुल मिला के एक ही नाम आया, कोई दूसरा नाम ही नहीं आया। अब मामला फंस गया। 29 अप्रैल की डेट सामने आ रही थी, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा था। फिर कहते हैं कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि नेहरू जी का नाम भी उसमें आना चाहिए। कृपलानी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने दिल्ली की जो कांग्रेस कार्य समिति है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, CWC, उसके कुछ मेंबर्स के माध्यम से उनका नॉमिनेशन करवाया, जो कि जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इतिहास का बहुत गंभीर शोधार्थी नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है उस समय के नियमों के तहत शायद वो संभव नहीं था, तो नियम थोड़े लचीले किए गए उसके लिए। उनका नॉमिनेशन हुआ। अब इलेक्शन होने वाला है। पूरी कांग्रेस की सारी समितियां पटेल के नाम पर एकमत हैं और यह तय है कि जो अध्यक्ष बना वो कुछ महीने बाद भारत का प्रधानमंत्री होने वाला है। और तब पटेल महात्मा गांधी के पास पहुंचे
उन्होंने कहा कि बापू ऐसे ऐसे स्थिति है, आप क्या कहते हैं। क्या क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे महात्मा गांधी की नीयत पर शक नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम इलेक्शन मत लड़ो। मैं फिर सोचता हूं कि अगर बापू राम ना होते, मतलब पटेल राम ना होते और कहते कि बापू इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा और देख लेते हैं क्या होता है, ऐसा भी क्या है। मेरा मानना है कि उस समय कांग्रेस में कोई माई का लाल उनको हरा नहीं सकता था। कोई माई का लाल उनको हरा दे इलेक्शन में, यह संभव नहीं था। और ये 1946 की बात नहीं है, 1950 में उनकी मृत्यु हुई आज ही के दिन। उसके 2 महीने पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें भी वही अध्यक्ष बना जिसको पटेल चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, न कि कृपलानी साहब। वो इलेक्शन बहुत रोचक था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पटेल उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे। और 1950 में कांग्रेस का चुनाव दुनिया भर के मीडिया में चल रहा था कि ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच का झगड़ा है। ये इस वर्चस्व का झगड़ा है कि कांग्रेस पार्टी में किसकी चलती है, किसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, किसको लोग ज्यादा मानते हैं। और जीते कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको पटेल जी का समर्थन हासिल था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य नेहरू जी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कांग्रेस संगठन पर उनकी पकड़ कैसी थी, और वो अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले तक की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो उस समय कह देते कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मेरे शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उस समय इस देश के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको रोक पाता। पर बापू ने कहा कि मत लड़ो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और पीछे हट गए। पूछा भी नहीं कि क्यों कह रहे हैं, जैसे राम ने दशरथ से पूछा भी नहीं था कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। आपने वचन दिया था मेरी मां को, ठीक है, उन्होंने वचन मांग लिया, ठीक है। आपने कहा वनवास पे चले जाओ, ठीक है, पूछना क्या है इसमें, आपने कह दिया, हो गया। बापू आपने कहा है कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई वजह रही होगी। हो सकता है ये वजह रही हो कि मैं 72 साल का हूं, आप 76 साल 77 साल के हैं, और नेहरू जी अभी 56 साल के हैं। हो सकता है आपके मन में ये हो कि कम से कम जो प्रधानमंत्री बने 10-15 साल कंटिन्यू कर सके। हो सकता है आपके मन में ये हो कि दुनिया भर के देशों में उनकी पहचान ज्यादा है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि उनकी छवि लिबरल है, तो अल्पसंख्यक इनको देश में लेके चलना, भरोसा पैदा करना ठीक होगा। जो भी वजह रही हो, मुझे स्वीकार ना करने की जो भी वजह रही हो, पर मैं तो टीम प्लेयर हूं, और टीम के कैप्टन ने अगर कह दिया है कि बैटिंग पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सिंपल सी बात है।